हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनीष मिश्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता है मिश्रा साइंस सेंटर में। आज का पहला वीडियो आपको अपलोड होगा केमिस्ट्री का, जो कि बेसिक कंसेप्ट के रूप में होगा। यानी कि केमिस्ट्री के बारे में हम लोग आज जानेंगे। केमिस्ट्री के कौन फादर है इसके बारे में जानेंगे, केमिस्ट्री के इतने प्रकार होते हैं ये जानेंगे, तथा ये केमिस्ट्री जो है कैसे शुरू हुआ था इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आपके सामने एक कोटेशन, जो कि दमदार कोटेशन है, इसको जो है अपने लाइफ में पूरी के पूरी उतारने का प्रयास करोगे। तो सुनोगे कोटेशन इस प्रकार: काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी में तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। थैंक यू, धन्यवाद। ये कोटेशन के साथ आगे अब टॉपिक शुरू करते हैं। बेसिक कंसेप्ट आपका केमिस्ट्री का, कि केमिस्ट्री होता क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं केमिस्ट्री। सभी विद्यार्थियों के लिए आपका होगा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री CHEMISTRY केमिस्ट्री, जिसको हम लोग रसायन कहेंगे। ठीक है दोस्त, तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, ये आपको जानना है। तो आई होप कि आप सभी स्टूडेंट लगभग कुछ न कुछ जानते होंगे, लेकिन आज हम कुछ एक्स्ट्रा आपको बताएंगे, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एम मिश्रा या मिश्रा साइंस सेंटर कोचिंग हैदरनगर, जो पलामू झारखंड से बिलोंग करता है, जरूर कुछ न कुछ दम है। तो इसको कृपया सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। शुरू करते हैं फिर केमिस्ट्री क्या है। एक्चुअली केमिस्ट्री जो है वो बताता है स्टडी ऑफ मैटर को। क्या बताता है दोस्त? स्टडी ऑफ मैटर, यानी कि स्टडी ऑफ मैटर कहने का मतलब द्रव्य का अध्ययन। क्या कहलाता है आपका केमिस्ट्री? द्रव्य का अध्ययन। बहुत ही सिंपल वे में हम लोग इस चीज को समझेंगे। केमिस्ट्री जो होता है क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ मैटर। तो स्टडी ऑफ मैटर क्या है? तो इस मैटर में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कंपोजिशन। क्या देखेंगे दोस्त? कंपोजिशन की संगठन क्या है, ये देखेंगे। ठीक है, इसमें और देखेंगे रिएक्शन, यानी कि इसके अंतर्गत इसका गुण है रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया के बारे में देखेंगे, अभिक्रिया के बारे में देखेंगे, तथा यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उपयोग। ये चीज को हम लोग उपयोग कैसे करते हैं। कंपोजिशन, रिएक्शन और यूटिलाइजेशन, ये आपको बताता है स्टडी ऑफ मैटर को, और स्टडी ऑफ मैटर बताता है केमिस्ट्री को। ठीक है, एक और सिंगल वे में बहुत ही आसानी समझेंगे। केमिस्ट्री जो होता है, एक और वर्ड लिखता हूं केमिस्ट्री, और ये केमिस्ट्री बना है केम का और एक बना है मिस्ट्री का, और ये केम बताता है रसायन को और ये बताता है रहस्य को। यानी कि रसायनों का रहस्य जानना केमिस्ट्री कहलाता है, उसके मिस्ट्री को जानना, उसके क्लाइमेक्स को जानना क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। एक और वे में हम लोग इसको अगर देखें कि ये जो रसायन है, ये रसायन जो है, इसको हम लोग एक और वे में देखेंगे कि ये बना है रस प्लस आयन से। किससे बना है? रस प्लस आयन। यानी कि ये दोनों का जब अध्ययन करोगे, रस का और आयन का, तो बनेगा रसों का अध्ययन। और रसों का अध्ययन जो होता है, ये रसों का अध्ययन जो होता है, ये होता है मैटर, ये होता है द्रव्य। यानी कि रस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? द्रव्य का अध्ययन। बहुत आसानी से हर चीज को हम लोग समझेंगे। कोई ऐसा वीडियो अपलोड नहीं करता है YouTube चैनल पे जो कि काफी अंदर तक होता है, काफी गहराई होता है। और हमारा वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि हमारा हर एक वीडियो आपको काफी नॉलेज और काफी
शानदार होगा। ठीक है, तो ये आपका केमिस्ट्री क्या होगा? केमिस्ट्री जो होता है स्टडी ऑफ मैटर होता है, स्टडी ऑफ मैटर जिसमें कंपोजिशन हो, रिएक्शन हो और यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, ये तीनों जो होता है वो मैटर कहलाता है और ये मैटर केमिस्ट्री कहलाता है। सिंपल वे में देखिए केमिस्ट्री जो होता है केम है और ये मिस्ट्री से बना है, यानी कि केम प्लस मिस्ट्री केमिस्ट्री, यानी कि रसों का अध्ययन, यानी रसायन का अध्ययन, रसायन का अध्ययन या रसायन का रहस्य, रहस्य लिखो, रहस्य क्या होता है? केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, ये जो केमिस्ट्री वर्ड है, ये केमिस्ट्री वर्ड एक ग्रीक वर्ड की यहाँ से आया था, एक ग्रीक वर्ड है। ये ग्रीक शब्द कहां से आया था दोस्त? केमिया से आया, कीमिया। और ये ग्रीक शब्द कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। क्या होता है? तो आप कह सकते हैं केमिस्ट्री का रंग, यानी केमिस्ट्री में उपस्थित रसायन का जो रंग होगा वो कैसा होगा? काला होगा। ठीक है, कहां से शुरू हुआ था? कीमिया से हुआ था और इसका मतलब क्या होता है? काला रंग। ये केमिस्ट्री को जो लिखने वाले हैं, केमिस्ट्री को जो बताने वाले हैं, यानी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री अगर हम बोलूं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री का नाम क्या है, तो बहुत ही आसानी से हम लोग समझेंगे। इनका नाम है लेवोजियर। क्या नाम है? लेवोजियर। हर एक पार्ट को, हर एक टॉपिक को, हर एक वर्ड को काफी बारीकी से देखो। आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री या फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो या कंपटीशन का अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो हर एक बात को काफी आसानी से देखो, मजा आ जाएगा क्लास में। ठीक है, तो केमिस्ट्री की फादर कौन है? लेवोजियर। ठीक है, तो अभी तक आई होप की समझ में आया होगा। इस चीज का स्क्रीनशॉट करोगे, आगे बताते हैं फिर। ठीक है, शुरू करते हैं। ये था आपका सिनॉप्सिस ऑफ केमिस्ट्री। अब यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री की परिभाषा लिखते हैं। केमिस्ट्री की परिभाषा क्या हो सकता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु के संगठन, बनावट, गुण तथा रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्रिया का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग रसायन कहेंगे। इसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। ठीक है दोस्त, यानी कि केमिस्ट्री जो है एक ब्रांच है साइंस का, और इस साइंस के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं कि वस्तु का संगठन कैसा है, उसका बनावट कैसा है, उसका गुण क्या है, और उसका रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बना जो प्रोडक्ट होगा वो कैसे उपयोग में लाया जाता है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि केमिस्ट्री के जो ब्रांच हैं, यानी केमिस्ट्री का जो प्रकार है वो कितने प्रकार है। वेरी इजी, देखेंगे हम लोग केमिस्ट्री के प्रकार। इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी काफी बड़ा होगा आपका। केमिस्ट्री के ब्रांच, तो केमिस्ट्री को फिलहाल अगर काफी डीप वे में चलोगे तो केमिस्ट्री को हम लोग 3 वे में बांटेंगे। कितने वे में बांटेंगे? 3 वे होगा। सबसे पहला जो होगा वो होगा विश्लेषणात्मक, विश्लेषण बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे?
विश्लेषण रसायन। क्या बोलेंगे भाई? विश्लेषण रसायन। ठीक है। दूसरा का वे जो होगा वो होगा संश्लेषण वे, यानी कि संश्लेषण रसायन कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? संश्लेषण रसायन। तीसरा का वे जो होगा, तीसरा का जो प्रकार होगा वो क्या होगा? सैद्धांतिक रसायन कहा जाता है। ये कितने प्रकार का हम लोग बोल सकते हैं? 3 प्रकार। एक विशेष विश्लेषण रसायन, एक संश्लेषण रसायन और एक सैद्धांतिक रसायन। अब सवाल उठता है कि ये जो विश्लेषण रसायन है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के ये भी होता है। इसको हम लोग लिख लेते हैं कि विश्लेषण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है गुणात्मक, काफी डीप पढ़ाते हैं हम, पूरा वीडियो देखो दोस्त, मजा आ जाएगा लाइफ में, कंपटीशन धड़ाधड़ निकलेगा। यानी दूसरा का भी क्या है आपका? विश्लेषण रसायन कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार का। एक गुणात्मक होगा और एक क्या होगा? मात्रात्मक होगा। ठीक है। अब यहां पे सोचते हैं कि ये गुणात्मक और ये मात्रात्मक क्या? गुणात्मक का मतलब कितना और मात्रा मतलब कितना हम लोग मिला रहे हैं और मिलाने के बाद मात्रा कितना बन जा रहा है, प्रोडक्ट कितना बन जा रहा है, ये दोनों बताता है। इसमें जो है ये गुणात्मक और मात्रात्मक का अगर अध्ययन किया जाए तो ये जो है 3 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा। ये दोनों का अगर हम अध्ययन करूं तो ये जो होगा वो 3 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा दोस्त? 3 प्रकार का होगा। एक होगा स्थूल, एक होगा अर्ध सूक्ष्म और एक होगा सूक्ष्म। ये 3 प्रकार विश्लेषण का हो गया। संश्लेषण की बात करें कि संश्लेषण कितने प्रकार का होगा? तो संश्लेषण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है लघु परि, देख लीजिए, लिख देते हैं यहाँ पे। एक होता है लघु परिमन और दूसरा का होता है बृहत परिमन। ऐसा प्रकार आपको शायद ही कोई बताएगा। आप पूरा का पूरा वीडियो बहुत ही आसानी से और इजी वे में देखोगे, पूरा केमिस्ट्री आपका कंप्लीट होने जा रहा है। ठीक है। अब सवाल उठ रहा है कि सैद्धांतिक जो रसायन है वो कितने प्रकार के होंगे? तो सैद्धांतिक रसायन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नाभिक रसायन। कौन सा रसायन होगा भाई? नाभिक रसायन। और दूसरा का होगा अणु रसायन। कौन सा होगा? अणु रसायन। ठीक है। अब ये नाभिक रसायन और अणु रसायन, तो नाभिक रसायन क्या हो सकता है? तो नाभिक रसायन से नाभिक पदार्थ प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? नाभिक रसायन से नाभिक पदार्थ मिलेंगे, न्यूक्लियर मैटर आपको मिलेगा, पदार्थ मिलेगा। तो ये कितने प्रकार के होंगे? तो ये भी जो है 2 प्रकार के होंगे। एक प्राकृतिक रूप में होंगे और एक कृत्रिम रूप में होंगे। तो इससे मिलने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो नाभिक प्रोडक्ट है, नाभिक पदार्थ जिसको बोलोगे। और ये नाभिक पदार्थ जो होता है वो 2 भाग में बटा होता है। एक होता है प्राकृतिक वे में, यानी कि नेचुरली मिलेगा, और एक होता है कृत्रिम रूप में, यानी कि आर्टिफिशियली मिलेगा। नाभिक पदार्थ कितने प्रकार होंगे? 2 प्रकार। एक प्राकृतिक रूप में और एक कृत्रिम रूप में। यानी कि प्राकृतिक रूप में और कृत्रिम रूप में जो नाभिक मैटर मिलते हैं, नाभिक पदार्थ मिलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा या नाभिक की ऊर्जा। ये दोनों का अध्ययन कहलाता है नाभिक की ऊर्जा। क्या कहलाता है? नाभिक ऊर्जा। ठीक है। अगला जो है आपका अणु रसायन है। तो अणु रसायन जो होता है ये भी 2 प्रकार का है। अणु रसायन कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकता है। एक होगा अणु की संरचना और एक होगा अणु का अभिक्रिया। देखिए 2 भाग में इसको भी बांट देते हैं। अणु की संरचना तथा अणु की अभिक्रिया। ये आपके ब्रांच है केमिस्ट्री के, काफी डीप आपका ब्रांच है, काफी अंदर तक गए हैं और इस चीज को खोज कर लाए हैं कि जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री का ब्रांच कितने है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे विश्लेषण रसायन, संश्लेषण रसायन, सैद्धांतिक रसायन।
एनालिटिकल केमिस्ट्री, सिंथेटिक केमिस्ट्री और प्रिंसिपल केमिस्ट्री। तो इसको जो है हम लोग कितने भाग बांटे हैं? 2 भाग में बांटे हैं। आपका क्या बनता है? ये गुणात्मक का मल्टीप्लिसिटी, मात्रात्मक का मतलब होता है क्वांटिटी। अब इसको जो है हम लोग अध्ययन करेंगे तो ये 3 भाग में बटेगा, एक स्थूल बटेगा, एक अर्ध स्थूल बचेगा और एकदम एक अति सूक्ष्म बनेगा। यानी जो प्रोडक्ट बनेगा वो पूरा बनेगा, जो प्रोडक्ट अगर बनेगा वो आधा बनेगा और जो बनेगा वो सूक्ष्म बनेगा। यानी 3 वे में इस चीज को हम लोग देखेंगे। संश्लेषण रसायन में क्या देखें? एक लघु परिवहन होगा, एक बृहत होगा, एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा। सैद्धांतिक रसायन में क्या देखें? नाभिक रसायन, अणु रसायन। नाभिक रसायन वाले पदार्थ नाभिक पदार्थ कहलाते हैं। नाभिक पदार्थ क्या होते हैं? प्राकृतिक क्या होते हैं? कृत्रिम होते हैं। तो प्राकृतिक और कृत्रिम वाले जो होते हैं वो नाभिकीय ऊर्जा को दिखाते हैं, नाभिक की ऊर्जा को दिखाते हैं। अणु रसायन क्या कहलाते हैं? ये 2 प्रकार के होंगे, एक अणु की संरचना बनाएंगे और एक अणु से विक्रिया कराएगा। ये था आपका केमिस्ट्री यानी कि रसायन का ब्रांच। अब ये तीनों को कंक्लूजन करके निकाला जाए कि ये इतना सारा आप सर डीप पढ़ाए हो, इस डीप क्लासिफिकेशन में, ये डीप ब्रांच में अगर यहाँ पे पूछें कि ये टोटल को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे बेसिक जो हम बोलेंगे केमिस्ट्री का ब्रांच वो 3 बोलेंगे। क्या क्या बोलेंगे? एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो लिखते हैं अगला पॉइंट, इसको स्क्रीनशॉट करोगे, यहाँ पे लिख लो ब्रांच, शाखा, केमिस्ट्री की शाखा है। स्क्रीनशॉट करो, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ये सारी आपको जितने भी आपके ब्रांचेस दिख रहे हैं उस ब्रांचेस को सभी तरह से मिला जुला के 3 ही बेसिक ब्रांच बनाया गया है। एक ब्रांच है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, और फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग जो है वो रासायनिक अभिक्रिया के सिद्धांत पढ़ेंगे। दूसरा का जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आपका एलिमेंट के बारे में, तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तथा अगला जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग कार्बन के कंपाउंड यानी कार्बन के यौगिक का अध्ययन करेंगे। तो 3 बेसिक ब्रांच जो होगा वो आपके सामने होगा। लिखते हैं, ये 3 ही जो है आपको पढ़ना है। सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट इस चीज को ध्यान में रखेंगे। बेसिक कंसेप्ट ये आपका काफी डीप चला गया, इसलिए कि कंपटीशन वाले स्टूडेंट भी इस वीडियो को देखते हैं और समझना चाहते हैं। कमेंट किए थे कि कुछ कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाइए सर, तो इस चीज को देखते हुए इस ब्रांच को काफी अंदर तक गए। और अब जो है हम लोग देखने वाले हैं बेसिक ब्रांच, यानी कि ब्रांच जो होगा केमिस्ट्री का वो क्या होगा? ब्रांचेस वो बेसिक होगा, बेसिस होगा, बेसिक की तरह हो गया केमिस्ट्री का ब्रांच। कितने तरह से हम लोग दिखाएंगे ब्रांच को? 3 तरह से दिखाएंगे, और तीनों को हम लोग फिर से एक बार लिखते हैं। पहला जो ब्रांच है वो है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलेंगे भौतिक रसायन। क्या बोलेंगे दोस्त? भौतिक रसायन। ठीक है। अगला जो होगा इनऑर्गेनिक रसायन होगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज हैं जो हम लोग अभी फिलहाल जो है नहीं देख रहे हैं, प्रीवियस जो है टॉपिक में हम लोग देखे थे। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक रसायन, इसको कार्बनिक रसायन बोलते हैं। ठीक है। भौतिक रसायन में हम लोग का जो अध्ययन करना है वो करना है रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे, यानी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में वर्णन करना है। अब कार्बनिक रसायन में हम लोग देखेंगे तत्वों का अध्ययन करेंगे, तत्वों का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? तत्वों का अध्ययन करेंगे। और ऑर्गेनिक में जो होगा वो कार्बन के यौगिक के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी कि बेसिक अगर ब्रांच देखा जाए, सभी का कंक्लूजन करने के बाद 3 ही ब्रांच मिले,
एक फिजिकल केमिस्ट्री मिला, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिला और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिला। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में ये आना चाहिए कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें क्या करना है हम लोग को, स्टडी ऑफ एलिमेंट। अगर इंग्लिश में इसको लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसमें अगर किया जाए तो स्टडी ऑफ एलिमेंट, इसमें अगर लिखा जाए तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यही 3 आपका टॉपिक है जिसके द्वारा हम लोग आईएससी यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग आसानी से अध्ययन करते हैं और पूरा का पूरा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड हो या एलिमेंट हो और उसका रिएक्शन हो आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है, तो इसको लिखोगे आप लोग, स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है दोस्त, अब आप ये देखें कि केमिस्ट्री क्या है और उसके ब्रांच भी देखें। ब्रांच को काफी बेसिक यानी कि डीपली गए, साथ ही साथ उसका कंक्लूजन निकाल करके 3 बेसिक ब्रांच को भी लिखे और उसके बारे में समझने का प्रयास भी किए। अब बोला क्या कि केमिस्ट्री जो है आपका स्टडी ऑफ मैटर है और ये स्टडी ऑफ मैटर जो होता है यानी कि मैटर का मतलब होता है पदार्थ। ये पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के बारे में जानना है। पदार्थ के कितने प्रकार होंगे, पदार्थ को कितने तरह से वर्गीकृत करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। तो ये अगला जो टॉपिक आने वाला है वो आपका है मैटर क्या है, मैटर मीन्स होता क्या है। तो इसका डिस्कस हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।